हेलो बच्चा पार्टी। तो आज आपके 10 मिनट वाली यानी छोटी सी क्लास में मैं लेके आ गई हूँ ह्यूमन ब्रेन के बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो सीधा आपके एग्जाम में हमेशा 1 या 2 क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे। आइए स्टार्ट करते हैं, ज़्यादा टाइम तो होता नहीं है तो इसी में हम शुरू कर लेते हैं। चलिए यहाँ पे देखिए, सबसे पहला अगर मैं आपसे बात करूँ, सबसे पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि द ब्रेन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर, मस्तिष्क किसके लिए जिम्मेदार है, थिंकिंग के लिए, सोच के लिए, रेगुलेटिंग द हार्ट बीट, दिल की धड़कन को नियंत्रित करने के लिए, बैलेंसिंग द बॉडी, शरीर को संतुलित करने के लिए, या ऑल ऑफ द अबव। देखो, अगर आपके पास दिमाग है तो आप सब कुछ कर सकते हैं, और अगर आपका ब्रेन आपके बॉडी से निकाल दिया जाए तो आप कुछ भी नहीं कर पाएंगे, यानी ये सभी के लिए जिम्मेदार है, ऑल ऑफ द अबव, यानी डी ऑप्शन आपका सही आएगा। अगला क्वेश्चन है, रीढ़ की हड्डी और मस्तिष्क के ऊपर झिल्ली की सूजन से होने वाला रोग क्या है। देखो बच्चों, जैसे ब्रेन होता है, ब्रेन के ऊपर क्या है, ब्रेन के ऊपर एक झिल्ली है, ठीक है। इस झिल्ली का नाम होता है मेनिंजिस। इसका क्या नाम होता है, मेनिंजिस नाम होता है, मेनिंजिस। अगर कभी भी इस मेनिंजिस में कोई दिक्कत आ जाए, कोई इन्फेक्शन हो जाए, तो वहाँ एक रोग हो जाता है जिसे कहा जाता है मेनिंजाइटिस, मेनिंजाइटिस कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, ये देखिए, ये कह रहा है झिल्ली है, ठीक है। ये जो झिल्ली है, झिल्ली नॉर्मल मेनिंजिस इस तरीके से है, और जब इसमें क्या हो जाएगा, स्वेलिंग हो जाएगा, तो वो नॉर्मल इस तरीके से रहेगा, स्वेलिंग हो जाएगा तो इस तरीके से रहेगा। दिस इज मेनिंजाइटिस, इन्फेक्शन हो गया इसमें। अगला है यहाँ पे कि सेरिब्रम इज रिलेटेड टू द, सेरिब्रम क्या है, हमारे मस्तिष्क का सबसे बड़ा पार्ट है, यानी 75% पाया जाता है, और ये कहाँ पे है, तो हमारे ब्रेन में है, ठीक है। सबसे बड़ा पार्ट हमारे ब्रेन का। लार्जेस्ट पार्ट ऑफ ह्यूमन ब्रेन, पहले ही बता दिया कौन सा, सेरिब्रम। कहाँ पे है, ऑप्शन खोज लो, सेरिब्रम, ये रहा ऑप्शन बी, ऑप्शन बी यहाँ पे सही जाएगा। अगला है बच्चों आपके सामने, आप देखेंगे द मेन थिंकिंग पार्ट ऑफ ब्रेन इज, दिमाग का मुख्य सोच वाला भाग क्या है। तो बच्चों देखो, यहाँ पे जो फोर ब्रेन है, क्योंकि फोर ब्रेन के पास भी क्या है, सेरिब्रम है। तो अगर हम बात करें जो आप सोचते हैं, यानी जो बुद्धि विवेक का प्रयोग करते हैं आप, वो यहाँ पर सबसे ज्यादा आंसर आपका सही जाएगा, क्या, सेरिब्रम, ठीक है। आइए आगे यहाँ पे चले, तो आगे है, मानव मस्तिष्क का निम्नलिखित में से कौन सा भाग निगलने और उल्टी करने के केंद्र को नियंत्रित करता है। बच्चा देखो, उल्टी करने पर या निगलने पर, इन सब पे आपका जोर नहीं है, ठीक है। जैसे आपने खाना निगल लिया, अब आप सोच रहे कि उसका डाइजेशन नहीं हो, तो दिस इज नॉट पॉसिबल। तो जो चीज़ आप नहीं करते, आपके बॉडी में कौन करता है, आपकी बॉडी में जो मेडुला ऑब्लंगेटा है, ठीक है, रेस्पिरेशन पे, डाइजेशन पे, ब्लड सर्कुलेशन पे, इन सब पे इसका कंट्रोल है। अगला चलते हैं, अगला आपके सामने है बच्चे कि इन अ ह्यूमन ब्रेन मेमोरी पावर इज फाउंड। देखो, मेमोरी पावर बेसिकली कहाँ होता है, हिप्पोकैम्पस में होता है, हिप्पोकैम्पस में। अब बचपन की आपको कोई बात नहीं याद है ना, जैसे आप छोटे थे, आपको किसने मारा, किसने पीटा, आपको कुछ याद नहीं है जब आप बहुत छोटे थे। क्यों, क्योंकि उस टाइम आपका हिप्पोकैम्पस डेवलप नहीं हुआ था। लेकिन मान लो आपको 12th क्लास में किसी लड़की ने आपको मारा है एक थप्पड़, है ना, आप मेट्रो में जा रहे हैं, वहाँ किसी लड़की ने आपको मारा है एक थप्पड़, एक मजाक की बात है, मतलब एक समझाने वाली बात है, तो आपको पूरी लाइफ टाइम के लिए याद रहेगा, अरे यार मेट्रो में किसी ने मुझे मारा था। क्यों, क्योंकि उस टाइम आपका हिप्पोकैम्पस क्या है, बन चुका है। लेकिन बचपन में कितनी कुटाई हुई हमें कुछ भी याद नहीं है। तो आंसर आ जाएगा कि हिप्पोकैम्पस तो मैम ऑप्शन में है नहीं। बच्चा हिप्पोकैम्पस किसके पास होता है, सेरिब्रम के पास, तो ऑप्शन यहाँ पे सेरिब्रम आ जाएगा, यानी बी ऑप्शन आपका यहाँ पे सही जाएगा। अगला यहाँ पे क्या है, अगला है कि हमारा मस्तिष्क जो है कितने भागों में बटा है। बच्चा 3 भागों में बटा है, आप जानते हैं। मस्तिष्क आपका जो है फोर ब्रेन, हिंड ब्रेन और आपका मिड ब्रेन, ठीक है। फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और पीछे वाला हिंड ब्रेन, 3 पार्ट में आपका जो ब्रेन है वो बटा है इस प्रकार से। आगे चलेंगे, अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन आपके सामने है, क्या पूछा जा रहा है कि ब्रेन फीवर इनमें से किसके माध्यम से फैलने वाली बीमारी है। बच्चा ये मॉस्किटो से फैलता है, मच्छर से फैलता है। अगला क्वेश्चन क्या है मैम, अगला क्वेश्चन है कि मस्तिष्क के 2 गोलार्धों को कौन जोड़ता है। देखो, आपके जो है ऐसे, आपका जो मस्तिष्क ना ऊपर से देखोगे तो ऐसे 2 मस्तिष्क को ऐसे जोड़ा गया है। हमारा इधर एक राइट एक लेफ्ट वाला जो मस्तिष्क है उस तरीके से क्या है, जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो जो इसे जोड़ता है उसे कहा जाता है कॉर्पस कॉलोजम। कैसे मैम, समझ नहीं आया, ये देखिए, ऐसे आपका दोनों ब्रेन है ना बच्चा, दोनों ब्रेन ऐसे जुड़ा हुआ है, एक राइट वाला ब्रेन, एक लेफ्ट वाला ब्रेन, और इसे कॉर्पस कॉलोजम कहते हैं, जो इसे जोड़ता है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, अगला क्वेश्चन है कि मानव मस्तिष्क का ग्राम में वजन कितना है। लगभग बच्चा 1200 से 1400 ग्राम, ठीक है, 1200 से 1400 ग्राम। अगला यहाँ पे है आपके सामने क्वेश्चन कि प्रवृत्ति चाप कहाँ बनते हैं, वेयर इज रिफ्लेक्स एक्शन। सीधा देखो, प्राकृतिक क्रिया रहेगी, क्रिया
रिफ्लेक्स एक्शन, रिफ्लेक्स एक्शन का मतलब क्या है बच्चा? रिफ्लेक्स एक्शन का मतलब है कि जैसे मैं आपसे बात कर रही हूँ लेकिन गलती से मेरा हाथ कहीं आग में चला जाए, कहीं गर्म, मान लो यहाँ तवा रखा है, गलती से मेरा हाथ तवे में टच हो गया, मैं आपसे बात करते करते ऐसे हाथ खींच लूंगी, मेरा ध्यान आपकी साइड है लेकिन अरे ये कैसे जल गया, ऐसे मैं करूंगी। तो जो मैंने रिफ्लेक्स एक्शन किया, यानी कि जैसे मैं चल रही हूँ, मैं जा रही हूँ और मेरे सामने कांटा आ गया, जैसे ही कांटे पर पड़ा मैं ऐसे हो गई, अरे मेरे पैर में क्या चुभ गया। तो जो ये रिफ्लेक्स एक्शन हुआ है ना, ये ब्रेन तक भी बातें नहीं जाती, ये जो आपका स्पाइनल कोड है, यहाँ पे जो स्पाइनल कोड है वही आपका जो है तुरंत रिफ्लेक्ट कर देता है। क्यों? क्योंकि आपको बचाना है, ये इमरजेंसी है, ठीक है। तो ब्रेन तक बात जाने में टाइम लग जाएगा, स्पाइनल कोड ही उस पर कंट्रोल कर लेता है। अगला, इनमें से कौन सा मानव मस्तिष्क का मुख्य सोच वाला हिस्सा है? मानव मस्तिष्क का कौन सा मुख्य सोच वाला हिस्सा बच्चा? तो आंसर यहाँ पे क्या आ जाएगा? मुख्य सोच वाला हिस्सा हमें बताना है ना, तो वही सेरिब्रम। इनमें से कौन सा अंदर से मेनिंजेस का सही क्रम है? अंदर से सही बताना है, सीधा याद रखो बच्चों। सबसे अंदर है क्या? पिया मीटर, ठीक है, सबसे अंदर क्या है? पिया मीटर है। उसके बाद में आर्केनॉइड, उसके बाद में ड्यूरामीटर। से ध्यान रखो, ऐसे याद रखो। डेप, डेप, डेप क्या है? जैसे ये ब्रेन की 3 लेयर है, जैसे मैंने कहा मेनिंजेस है ना, ब्रेन की झिल्ली मेनिंजेस है, तो जो मेनिंजेस है ना इसके अंदर 3 लेयर है, 1 2 3। सबसे अंदर वाली पिया मीटर है ना, पी से पिया मीटर, ए से आर्केनॉइड और डी से ड्यूरामीटर, यानी सबसे बाहर वाले ड्यूरामीटर है, देन आर्केनॉइड है, देन पिया मीटर है। पर हमें अंदर से बताना है, तो अंदर देखो सबसे पहले पिया मीटर किसमें है? पहला ऑप्शन देखो, देन देखिए आर्केनॉइड कितना है? बीच में है, देन ड्यूरामीटर लास्ट में है, ठीक है। तो ऑप्शन यहाँ पे आपका सही बैठेगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा मनुष्य में हृदय की धड़कन और श्वसन की गति को नियंत्रित करता है? मेडुला ऑब्लिंगेटा, मेडुला ऑब्लिंगेटा, यानी कि ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है कि यदि मस्तिष्क के हाइपोथैलेमस क्षेत्र में चोट लगती है तो इसके प्रभावित होने की संभावना सबसे अधिक होती है। बच्चा देखो, जो हाइपोथैलेमस है इमोशंस पे कंट्रोल करता है, भूख लगने पे, प्यास लगने पे, आप गुस्सा हो रहे हैं, आप खुशी हो रहे हैं, आपको फीलिंग्स आ रही है, आपका मूड बन रहा है, ये सब कौन करता है? ये सब हाइपोथैलेमस करता है। लेकिन इसके साथ साथ ये आपके बॉडी को मेंटेन करता है, बॉडी के टेम्परेचर को रेगुलेट करता है ना। तो रेगुलेशन, अगर हाइपोथैलेमस हटा देंगे तो हमारे बॉडी का जो टेम्परेचर रेगुलेशन उसे कौन मेंटेन करेगा, है ना। चलिए आगे चलते हैं। अगला है, खांसने और छींकने जैसी अनैच्छिक गतिविधियों को नियंत्रित करता है, कौन करता है बच्चों? तो याद रखेंगे यहाँ पे वही आपका मेडुला। अगला क्या है यहाँ पे? अगला है कि मस्तिष्क का कौन सा हिस्सा सांस लेने को नियंत्रित करता है? मेडुला। अगला है, मैंने अपने हाथ को आग से वापस खींच लिया, वही बात जैसे मैंने भी आपको समझाया। इस तरह की कार्रवाई को कौन जिम्मेदार है? स्पाइनल कोड, है ना। आग लगा, आग से हाथ खींच लेंगे, आग लगने पे जब तक ब्रेन में बात जाएगी तब खींचोगे, तब तक हाथ जल भी जाएगा। ब्रेन से पहले स्पाइनल कोड ही इस पे एक्शन ले लेता है, एंड दिस फेनोमेना इज कॉल्ड रिफ्लेक्स एक्शन। अगला है, चॉकलेट स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है क्योंकि इसमें क्या पाया जाता है? चलो, तो ये आपका होमवर्क है, आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। साथ में आप मुझे बताएंगे कि क्लास आपको कैसी लगी है बच्चों, है ना। और आपकी जो क्लास है इसके बारे में आपने ध्यान रखना है कि जो आपकी क्लास है ना, इसके बारे में आपको क्या ध्यान रखना है कि आप जैसे आपको और भी क्लासेस करनी है, पीडीएफ वगैरह चाहिए, तो आप मेरा ये टेलीग्राम चैनल है ना, इससे ज्वाइन कर लीजिए। ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। ये जो टेलीग्राम चैनल है, दिस इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर यू। यहाँ पे आपको पीडीएफ वगैरह सब मिल जाएगी, इस क्लास की पीडीएफ मैं यहाँ पे अपलोड कर दूँगी, ठीक है। चलिए, तो बाय बाय, टेक केयर, बेस्ट ऑफ लक। कमेंट करके बताइएगा क्लास कैसे लगी। बाय बाय।